हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला क्वेश्चन है कि ई वेक्टर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो ml (t⁻³ बी वेक्टर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ml⁻0 (t⁻²) मैक्सवेल का इक्वेशन जिसमें कि d/dt बी वेक्टर ये किस लॉ से निकलेगा, तो ये फैराडे लॉ से निकलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो या तो एक्सेलरेटेड चार्ज से या डीएक्सेलरेटेड चार्ज से, बोथ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट वेवलेंथ। हाईएस्ट वेवलेंथ माइक्रोवेव की होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक्सिस्टेंस की बात किन्होंने बताई थी, हर्ट्ज ने। डायमेंशन ऑफ E/B इज सेम एज दैट ऑफ, इसका डायमेंशन किसके सेम होगा, तो वेलोसिटी के। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट क्या प्रोड्यूस करता है, रेडियो वेव। वाइट लाइट की वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट। विजुअल लाइट की वेवलेंथ रेंज फर्स्ट नंबर होती है 4 × 10⁻⁷ to 8 × 10⁻⁷। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय 1/√μ0 और ε0। ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फर्स्ट अचीव बाय, तो सबसे पहले मैक्सवेल ने इसके ट्रांसमिशन को अचीव किया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इमिटेड बाय अर्थ। पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट वीवर पर मीटर स्क्वायर होता है। एनर्जी डेंसिटी को किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, तो जूल मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है। इन सब में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन नहीं है, तो साउंड वेव। मैक्सवेल इक्वेशन ये d/dt इन बी वेक्टर किससे ऑब्टेंड होगा, तो फैराडे लॉ से। ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर का dl वेक्टर का डायमेंशन किसके समान होगा, तो पोटेंशियल के। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों होता है, तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज इतना फ्रीक्वेंसी किसी वेव का है, तो वो वेव क्या है, वो वेव अल्ट्रा वायलेट है। प्रीसियस स्टोन के रिकॉग्नाइजेशन में इन सब में से किस रे का काम आएगा, तो एक्सरे का। डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो इन ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस प्लेट, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग विथ टाइम। वेव इम्पेडेंस ऑफ फ्री स्पेस 376.6 ओम। पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला ई वेक्टर इंटू एच वेक्टर। एनर्जी डेंसिटी को जूल पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करेंगे। हाईएस्ट वेवलेंथ किस वेव की होगी, तो माइक्रोवेव की। एनर्जी डेंसिटी को जूल पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करेंगे। एम्पियर आवर चार्ज का यूनिट होता है। इन सब में से कौन सा है मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर, तो गामा रे का। इसका पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग यानी छेद करते हुए निकल जाना, तो गामा रे की होती है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई वेक्टर और बी वेक्टर के पैरेलल होता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के यूनिट का रेशियो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको दिया गया है और बताना है कि आखिर ये रेडिएशन किस रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम से बिलोंग कर रहा है, तो एक्सरे से। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किस फेनोमेना पर वेस्ट होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। एक कॉन्वेक्स लेंस को एक लिक्विड में डुबा दिया गया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी। वैल्यू ऑफ μ0 ε0 -1/2, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। करंट ε0 dφ/dt इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे क्या कहते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करने वाला है, तो पैरेलल टू ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर।
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में कितनी होगी? इसके लिए करेक्ट एक्सप्रेशन कौन है? तो C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट। फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। एक्सरे क्या होता है? एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर 5 है और बाकी कुछ और भी चैप्टर फिजिक्स के पढ़े हैं, फिजिक्स के बचे हैं, जो कि हम 4-5 दिन में पूरा कर लेंगे।